तो क्या हाल है व्यूवर्स, आई होप कि आप अच्छे हो गए। और एपिसोड के शुरू में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि उदास अपनी बेंच पर बैठा होता है। क्लास खत्म होने के बाद वो वहाँ से जाता है स्टेशन की तरफ। वो स्टेशन पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। फिर वो उसके बाद उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन के आगे हिरन आने के कारण अब ट्रेन जो है वो आधा घंटा लेट हो जाएगी। और फिर जो वो लड़का होता है वो उस लड़की को देख रहा होता है, मगर वो लड़की कहती है ऐसे किसी को घूरना अच्छी बात नहीं। उस पर वो लड़का बोलता है कि मैंने आपको यहाँ पहली बार देखा है, मैंने इससे पहले आपको नहीं देखा। मगर उस पर वो जो लड़की होती है वो उसे कुछ नहीं बताती, मगर वो जो लड़का होता है उस लड़की को देखता है, उसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे। और फिर वो उसे अपना एक छाता देता है। उस पर वो लड़की बोलती है क्या तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम्हारे पास दूसरा छाता है। फिर वो उस पर लड़का बोलता है मेरा घर स्टेशन के पास है। तो वो लड़की बोलती है ये कोई जवाब नहीं हुआ। वो लड़का बोलता है कि घर पे कोई नहीं है, मेरी चिंता करने वाला। उस पर वो लड़की कहती है कि मेरे भी माता पिता नहीं है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारा छाता ले सकती हूँ। वो फिर वो अपना छाता उस लड़की को दे देता है। फिर वो लड़की कहती है तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हारा छाता तुम्हें वापस कर सकूँ। और हमें दोनों का नाम पता लगता है कि लड़के का नाम है कोरू और लड़की का नाम है अंजू। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है वो जा रहा होता है स्कूल के लिए ट्रेन में। और फिर हमें दिखाया जाता है वो क्लास में बैठा होता है, बाहर की तरफ देख रहा होता है। तभी उसकी टीचर आती है। वो अपने संग एक ट्रांसफर स्टूडेंट लाती है जो कि और कोई नहीं अंजू होती है। और फिर जो टीचर होती है वो अंजू से कहती है चलो सबको अपना इंट्रोडक्शन दो। और जो अंजू होती है वो कहती है कि मैं इतनी खास नहीं जो सबको अपना इंट्रोडक्शन दूँ। फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है और वो कहती है कि अब हम एक ही क्लास में हैं तो कल मैं तुम्हारा छाता तुम्हें दे दूंगी। उसके बाद वो पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ जाती है और जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं। टीचर के जाने के बाद लड़कियाँ और लड़के सब उससे बोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो किसी को भी भाई वो नहीं देती। और फिर कुछ लड़कियाँ कहती हैं कि चलो एक साथ लंच करते हैं। अंजू कहती है मैंने पहले ही लंच कर लिया है। फिर जो कोरू कोरू का दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि ये क्लास में सबसे अलग दिख रही है। और फिर एक लड़की अंजू से कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा आकड़ी हो, आज तुम्हारा पहला ही दिन है। और फिर हम देखते हैं वो उसकी बुक जो होती है उसको नीचे गिराती थी, मगर जो अंजू होती है वो बुक को उठाती है उस लड़की के फेस पर एक पंच मार देती है, जिसकी वजह से उसकी नाक में से भी खून निकलना चालू हो जाता है। और फिर हमें कोरू को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन के लिए प्रे कर रहा होता है जो कि एक हादसे में मारी गई थी। और फिर जो कोरू होता है वो उदास होकर गाने सुनने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके जो डैड होते हैं वो पीकर काफ़ी ज़्यादा हल्ला कर रहे होते हैं, उन्होंने खाना भी गिराया होता है। और फिर वो कहता है कि तुम्हारी मोम आई थी मेरे ऑफिस में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो जो कोरू का सर पकड़ के पीछे दीवार पे मारते हैं, वो कहते हैं कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें उसकी जगह मर जाना चाहिए था। और वो हेडफोन भी उसकी फेंक देते हैं दूर को। फिर जो कोरू होता है वो उनसे नाराज़ होकर वहाँ से भाग जाता है और वो सोचता है ट्रेन के आगे मरने की। और फिर जब ट्रेन उसके आगे आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, वो वहाँ से कूद जाता है, वो उस जंगलों में जाके गिरता है। वो आगे चलता रहता है जंगल में और फिर उसे एक टनल दिखाई देता है जिसके अंदर कुछ चमक रहा होता है। फिर वो उस टनल के अंदर चला जाता है और फिर उसमें कुछ अलग सी दुनिया होती है। वो उस टनल के अंदर उड़ जाता है, मगर उसे फिर एक सैंडल दिखता है। फिर वो सैंडल को उठाता है, वो सैंडल और किसी का नहीं बल्कि उसी की सिस्टर का सैंडल था जो पहले ही मर चुकी है। उस पर उसका नाम भी लिखा था कारण। और फिर वो अपनी बहन का नाम चिल्लाते हुए आगे भाग रहा होता है। तभी उसे एक पैरेट परेशान करने लग जाता है, वो पैरेट उसके हाथ पे आकर बैठ जाता है। फिर वो एक गाना गाने लगता है जो कि कोरो ने ही उसे सिखाया था क्योंकि वो उसका फालतू होता है। वो कहता है कि ये तो मैंने ही सिखाया था। फिर वो अपनी सिस्टर का नाम लेते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल रियल था। और फिर वो उस पैरेट को अपने घर ले आता है। वो कहता है कि ये वही गाना है जो मैंने इस पैरेट को सिखाया था। फिर उसके डैड आते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं कि तुम कहाँ थे, तुम 7 दिन के लिए लापता हो गए और तुम अब कभी भी मत जाना। मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था और तुम कहाँ गए थे। और फिर जो कोर होता है वो बोलता है कि मैं बस टहलने के लिए गया था। उसमें उसके डैड चले जाते हैं और फिर जो कोर होता है अपना फ़ोन उठा कर देखता है, उसे पता लगता है कि वो 7 दिन के लिए वहाँ से गायब था। अब जो टर्नल और रियल लाइफ का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। और फिर अगले दिन वो अपनी क्लास में होता है, उसका जो दोस्त होता है उससे पूछता है कि तुम 7 दिन के लिए कहाँ गए थे। और फिर वहाँ अंजू आती है, वो कहती है कि तुम आ गया, अच्छा है, अगले दिन मैं तुम्हें तुम्हारा छाता दे दूंगी। उस पर कोरू का दोस्त कहता है कि ये तो तुम्हारी चिंता है। और फिर हम देखते हैं जो कोरू होता है नेक्स्ट सीन में वो टनल के अंदर फिर चला जाता है। उस टनल के अंदर वो अपनी बहन का ही नाम पुकार रहा होता है, वो आगे भागता हुआ जा रहा होता है और तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और वहाँ और कोई नहीं बल्कि हंजू आ गई होती है। और फिर जो कोरू होता है वो उसे पकड़ता है और वहाँ से बहुत तेजी से उस टनल से निकल जाता है। और फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। हंजू उस पर कहती है यहाँ क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे। फिर जो कोरू होता है वो कहता है कि यहाँ का समय और टनल का समय काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो हंजू कहती है कि वहाँ के 5 सेकंड या 5 घंटे के बराबर है, यानी कि तुम उस टनल के अंदर गए तो ये दुनिया जो है वो तुमसे पीछे छूट जाएगी, मगर इसके बदले जो तुम चाहो ये टनल तुम्हें दे देगा। और जो कोरू होता है वो कहता है हाँ मैं इस पर यकीन करता हूँ। फिर जो अंजू कहती है मेरी भी कुछ ख्वाहिश है, हमें इसके बारे में कुछ और जानना चाहिए और जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। और ये बात सुनकर जो कोरू होता है वो उससे हाथ मिला लेता है। वो कहता है कि अगले दिन हम स्कूल खत्म होने के बाद रेलवे क्रॉसिंग पे मिलेंगे। और फिर
वो अगले दिन वहाँ जाते हैं टनल के पास, ये बताने के लिए कि वो जो टनल है उसका जो समय है वो काफी ज्यादा धीमा चलता है बाहर के मुकाबले। और हंजू उसे कॉल करके अंदर जाने के लिए बोलती है। वो कहती है कि तुम टनल के अंदर जाओ, वो कॉल को बिल्कुल भी कट मत करना और मुझसे बात करते रहो। तो कोरू होता है वो कहता है कि मैं तुमसे क्या बात करूँ। तो फिर वो कहता है कोरू कि तुमने स्कूल में उस लड़की को क्यों मारा। अंजू कहती है कि ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, वो लड़की पहली इंसान थी जिसे मैंने मारा था और मुझे काफी ज्यादा रिग्रेट फील हुआ था उसे मारकर। अगर तुम्हें उसे मारकर अपनी गलती का एहसास है तो तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए। अंजू कहती है मगर लड़ाई पहले उसने शुरू कर दी। वो फिर कॉल कट हो जाती है और फिर हम देखते हैं जो टोरू होता है वो भागते हुए वहां से आता है और फिर जो अंजू होती है वो कहती है कि कॉल कट हुए 15 मिनट्स हो गए। जो कोरू होता है वो कहता है लेकिन मैं तो भाग कर आया था। फिर जो अंजू होती है वो कहती है कि तुम्हारी कॉल कहाँ कट हुई। तो जो कोरू होता है वो कहता है कि कॉल मेरी पॉइंट्स बनने प्लेयर को पार किया तो मेरी कॉल कट गई। हंजू कहती है अच्छा, हमें इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी और इकट्ठा करनी चाहिए और क्या ये हमारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये रोज़ रोज़ आते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, मगर एक दिन वो दोनों गिर जाते हैं। हंजू का पैर फिसल जाता है और फिर जो दोनों होते हैं वो नीचे जाकर गिरते हैं। कोरू हंजू के ऊपर था और हंजू कोरू के नीचे। अब नेक्स्ट दिन में कोरू स्कूल में होता है। कोरू का दोस्त पूछता है कि तुम हंजू के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। उस पर जो कोरू होता है वो उनसे मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं जो हंजू होती है वो कोरू के घर होती है, उसी पैरेट को देख रही होती है। कोरू कहता है कि पहले ये मर चुका था और ये मुझे टनल में वापस मिला। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों टनल में चले जाते हैं और फिर जो हंजू होती है वो कहती है कि अब हम चेक करते हैं कि ईमेल टनल के अंदर जाएगा या नहीं। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे हंजू वहाँ पे घूमते हुए दिखाई दे रही होती है। वो तभी वो बाहर जाता है और हंजू से पूछता है कि तुम ठीक हो। जो हंजू होती है वो कहती है कि तुम्हें गए हुए 7 घंटे हो चुके हैं। और कोर कहता है मुझे माफ़ कर देना। तभी वो टनल से चले जाते हैं और अगले दिन वो एक्वेरियम में घूमने के लिए जाते हैं। और फिर जो अंजू होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। कोरू कहता है सच में। फिर जो अंजू होती है वो कहती है जब तुम टनल के अंदर गए, उस पिलर से पार गए तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। तो जो कोरू होता है वो कहता है क्या हम ये काम बंद भी कर सकते हैं। तो जो हंजू होती है वो मना कर देती है। वो कहती है कि मेरा एक सपना है जिसे मुझे पूरा करना है। और फिर जो कोरू होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ अपने मॉम डैड और अपनी एक छोटी सिस्टर के साथ, और मेरी बहन पेड़ पर से गिरने की वजह से मर चुकी थी। एक रोज जब मेरा उससे झगड़ा हुआ तो मैं घर से बाहर चला गया था और जब मैं घर आया तो मुझे पता लगा कि मेरी बहन की मौत हो चुकी है पेड़ पर से गिरने की वजह से। और वो रूस के दराइनों के लिए बीटल पकड़ने के लिए चढ़ी थी। और इसी तरह हमारी मोम हमसे अलग हो गई और डैड ने दारू पीना स्टार्ट कर दिया और मैं अपनी बहन को टनल से वापस लाना चाहता हूँ। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो 108 मिनट तक उस टनल में दौड़ेंगे। वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं और तभी हम देखते हैं जो कोरू होता है वो कहता है कि 108 मिनट होने वाले हैं, हमें जल्दी टनल से बाहर निकलना होगा। अंजू के चेहरे पे आके कुछ बेच गिरती है, वो उन्हें उठाने लग जाती है। कोरू कहता है कि इनको छोड़ो। अंजू कहती है कि नहीं, ये मेरे लिए जरूरी है। और फिर वो उन्हें उठाने लग जाते हैं और फिर वो दोनों के दोनों टनल से बाहर आ जाते हैं। और फिर जो कोरू होता है वो कहता है क्या ये चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर जो अंजू होती है वो कहती है ये चीज़ मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाता है। तो जो कोरू होता है वो कहता है कि बारिश पड़ रही हो, मैं भीग गया, अगर मैं इस हालत में मेरे घर गया तो मेरे जो डैड है वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो जो अंजू होती है वो उसे अपने घर ले आती है और अंजू से कुछ कपड़े देती है। कपड़े बदलने का जो कोरू होता है वो एक मांगा को पड़ जाता है। वो कहना जरूर मिस्सो ये कौन है। तो जो अंजू होती है वो कहती है कि ये मेरे दादाजी हैं। कोरू अंजू से बोलता है ऐसी बात है तो ये टनल से निकली मांगा क्या तुमने लिखी है। कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा। जो कोरू होता है वो कहता है कि तुम्हारे ड्रेस पर मांगा बनाने की चीजें पड़ी। अंजू कहती है ये मांगा मैंने बनाई थी। जो कोरू होता है वो कहता है कि तुमने पब्लिशर को क्यों नहीं दी पब्लिश करने के लिए। अंजू कहती है तुम्हें पता है कि इसमें कितना कंपटीशन है। मेरे दादाजी ने कई सारी मांगास बनाई थी मगर जो उनकी 3 वॉल्यूम है वही पब्लिश की गई थी, मगर फिर भी उन्होंने मांगा बनाना नहीं चढ़ा। उसके लिए उन्होंने मेरे पिताजी से भी पैसे लिए और वो हर समय मांगा ये लिखते रहते थे। और जब वो खत्म हुए तो उन पर मेरे जो मोम डैड है वो रोए भी नहीं। और जब मैंने कहा कि मैं मांगाकार बनना चाहती हूँ तो मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। कोरू कहता है इसलिए तुम शहर में रहती हो। फिर जो अंजू होती है वो कोरू को बताती है कि जब मैंने पहली मांगा लिखी थी तो वो मेरे दादाजी ने ही पढ़ी थी और जब वो मेरे पेरेंट्स मेरे पापा के पास लगी थी तो उन्होंने उसको फाड़ दिया। अंजू कहती है मगर मैं एक ऐसी मांगाकार बनना चाहती हूँ जो दुनिया पर छाप छोड़ रहा है, उसके लिए मुझे टैलेंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो कोरू होता है वो कहता है कि मैं क्या तुम्हारी मांगा पढ़ सकता हूँ। पहले तो अंजू मना करती है फिर उसे इजाज़त दे देती है। फिर जो कोरू होता है वो उसकी मांगा को पढ़ता है। वो कहता है कि इसकी सेटिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है मगर इसे पढ़ना और समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है और तुमने फोर सेटिंग भी की है। और ये सुनकर जो अंजू होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो शर्म से अपना मुंह छुपा लेती है। और फिर उससे बोलता है तुम स्पेशल हो, तुम्हारे पास एक स्पेशल टैलेंट है। और फिर जो अंजू होती है वो कहती है कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल टैलेंट है और जो कि तुम किसी भी चीज़ को पाने के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो चुके हो और इसलिए तुम उस टनल को ढूंढ पाए। फिर जो अंजू होती है वो कोरू के ऊपर बैठकर बोलती है कि मुझे तुम्हारी तरह जीना है, अगली बार हम टनल में कब जाएंगे।
फिर जो कोरू होता है वो बोलता है कि आगे हम 2 अगस्त को वहाँ उस टनल में जाएंगे, और फिर हमें उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है। उसका दोस्त बोलता है कि तुम फेस्टिवल किसके संग बनाने वाले हो? फिर उसका दोस्त कहता है तुम तो उस अंजू के संग ही बनाना चाहते हो। फिर जो कोरू था वो कुछ बोलता है, मगर वो कुछ नहीं बोलता, वो कहता है कि आइडिया कुछ बुरा नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है जो अंजू और कोरू दोनों फेस्टिवल में आ गए होते हैं। अंजू कोरू को एक जगह लेकर आता है, वो बोलता है ये जगह मैंने और मेरी बहन ने ढूंढी थी। अंजू कहती है आखिर हम यहाँ क्यों हैं? जो कोरू होता है वो कहता है कि मैं यहाँ उस टनल में जाने से पहले आखिर बार यहाँ आना चाहता था, वो मुझे नहीं पता मैं उस टनल से कब लूटूंगा। अंजू कहती है तुमने 2 अगस्त को ही क्यों चुना? जो कोरू होता है वो कहता है क्योंकि मेरी जो बहन की एनिवर्सरी है वो उसी दिन है। वो जो अंजू होती है वो कोरू का हाथ पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो कोरू होता है वो ट्रेन में जा रहा होता है। अंजू को मैसेज आता है कि मुझे बहुत मजा आया। फिर जो कोरू होता है वो घर जाता है, वो वहाँ एक लेडी होती है, वो उसके पापा बोलते हैं कि ये तुम्हारी नई मोहर है। कोरू अपनी बहन की तस्वीर देखता है और रोने लगता है, और फिर उसके जो डैड होते हैं उसे उठा के फेंक देते हैं। जो कोरू होता है वो अपने रूम में चला जाता है, और फिर नेक्स्ट सुबह होती है उसे कोरू के पास अंजू का मैसेज आता है क्या हम रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं। और फिर जो अंजू होती है वो कहती है जब तुमने मेरी मांगा पढ़ी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और मैंने उसे प्रोड्यूसर को बेचा, और आज मुझे प्रोड्यूसर का कॉल आया था कि उन्हें मेरी मांगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और वो अब चाहते हैं कि मैं उनके पास काम करूं। और तभी जो कोरू होता है वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, मगर तभी वो बेटर आ जाती है। वो कहती है कि इन बातों को छोड़ो, अब हम कल टनल में जाने वाले हैं। जो कोरू होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम जाने के लिए तैयार हो, हमें इसको पोस्टपोन करना होगा। जो अंजू होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? कोरू कहता है इसी बात को ख़त्म करते हैं। अब वो दोनों रेलवे स्टेशन में बैठे होते हैं, तभी अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन के आगे हिरन आने के कारण 30 मिनट लेट हो जाएगी ट्रेन। अब हमें वैसा ही सीन दिखाया जाता है जैसे कि एनिमे की शुरुआत में दिखाया गया था। जो कोरू होता है वो उसे छाता की जगह एक फूल देता है, मगर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। और फिर जो अंजू होती है वो कहती है कि इन सब चीज़ों में मैं तुम्हें तुम्हारा छाता देना तो भूल ही गई। जो कोरू होता है वो कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। कोरू घर पर अकेला होता है और रात में ही अपने घर से टनल की तरफ निकल जाता है। जो अंजू होती है वो 2 अगस्त में उसका इंतजार कर रही होती है मैसेज आने का। वो उसके घर चली जाती है, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसके डैड कहते हैं कि वो तो यहाँ से कल रात को ही चला गया था कहीं। और जो अंजू होती है उसे पता लग गया होता है कि जो कोरू है वो कहाँ गया है। उसे सारी बातें याद आने लग जाती है, कैसे वो स्टेशन पे मिली थी और कैसे वो उसके स्कूल में गई और उससे दोस्ती हुई, और फिर वो उस टनल के दौरे आती है और उसके फ़ोन पे मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ था जब तुम्हें ये मैसेज मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई होगी, मैं टनल में काफ़ी अंदर जा चुका हूँ और शायद तुम इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाओ। और ये मैसेज वो अंजू को सेंड करके अपना फ़ोन फेंक देता है। अंजू उस मैसेज को पढ़ रही होती है, तुम्हें एक स्पेशल टैलेंट चाहिए था जो कि तुम्हारे पास पहले से ही है, और अब तुम्हें एक ऑफर भी मिल चुका है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे मांगकर बनो। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये जो टनल है ये तुम्हें कोई स्किल नहीं देता, तुम्हारी कोई भी पूरी नहीं करता, बल्कि तुम्हारी कोई भी चीज़ों को स्टोर करता है। फिर हम देखते हैं जो कोरू होता है वो चल रहा होता है, उसके आगे उसके माता पिता आते हैं, मगर वो उनको भी छोड़ देता है। कोरू मैसेज में बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास अब टनल में आने की कोई वजह नहीं है, इसीलिए मैं टनल में अकेला आया और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी मांगाकार बनो। जब मैं 1000 साल बाद बाहर आऊँगा तो मैं चाहता हूँ आनेश्वर अंजू की मांगा बढ़ना चाहूँगा। और इसी के साथ वहाँ लिखा होता है कि गुड बाय। हम अंजू को देखते हैं जो कि वहाँ बैठी हुई थी, और वो फिर रोने लग जाती है और वहाँ बारिश पड़ने लग जाती है। वो रो रही होती है, वो कहती है कि धोखेबाज, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम शायद मुझे समझी ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी, आखिर तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? वो उस मैसेज को उसके पास सेंड कर देती है। फिर हमें कोरू को दिखाया जाता है जो कि उस टनल में चल रहा होता है। उसे चलते चलते 14 मिनट हो चुके होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थक भी गया होता है और वो थक कर नीचे गिर जाता है, और देखते हैं कि आगे रोशनी दिखाई दे रही होती है। वो भागते हुए उस रोशनी के पास जाता है और एक डोर होता है उसको खोल देता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बच्चा बन जाता है, अपनी पुरानी मेमोरी में चला जाता है। उसकी बहन उसके लिए जूस लाई थी, और फिर वो अपनी बहन से ऐसे बात करने लग जाता है। उसकी बहन कहती है कि मैं आपके लिए बीटल लाई हूँ। तभी वो उस बीटल को देखता है, वो फिर आईने में देखता है, वो पहले जैसा दिख रहा था। उसके हाथ में से वो गिलास छूट जाता है जो उसका। उसकी बहन फिर पोछा लेने के लिए जाती है उसे साफ करने के लिए, और वो कहता है आखिर ये कौन सी जगह है। और फिर वो अपना फ़ोन देखता है, फ़ोन को उठाता है और वो देखता है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा हंजू के मैसेज आए हुए थे। वो कहते हैं कि मैंने फ़ोन फेंक दिया था, मगर जो हंजू थी वो हमेशा उसे मैसेज भेजती थी, उसने कभी भी बंद नहीं किया उसको मैसेज भेजना। और फिर वहाँ कोरू की बहन आती है, वो कहती है कि ये कौन है, ये आपका कोई दोस्त है, कि आप में कोई झगड़ा हुआ है? तो जो कोरू होता है वो कहता है नहीं। उसकी बहन कहती है कि अपने दोस्तों से लड़ना अच्छी बात नहीं। तो कोरू कहता है जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। तो उसकी बहन कहती है कि मुझे पता है कि आपको मुझसे प्यार है और मुझे भी, मगर आपको औरों को भी प्यार करना चाहिए, इसके बाद हम सब साथ में हंस सकते हैं। और फिर जो कोरू होता है वो कहता है कि मुझे कहीं जाना है, और फिर वो डोर के पास आता है। उसकी बहन पीछे से बोलती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और प्यार करती रहूंगी। फिर जो कोरू होता है वो वहाँ रोने लगता है। फिर हम अंजू को दिखाया जाता है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा मांगकर बन गई होती है, और वो कोरू को मैसेज करना बंद नहीं करती। फिर हम देखते हैं जो कोरू होता है वो टनल में दौड़ रहा होता है,
और उसे सारी बातें याद आ रही होती हैं जो उसने हंजू के साथ जितने भी पल बिताए थे। वो हंजू को एक मैसेज करता है, जो होता है वहीं गिर कर बेहोश हो जाता है और फिर हमें हंजू को दिखाया जाता है जो कि काम के सिलसिले में किसी से बातें कर रही होती है। और वो बंदा कहता है कि तुमने अभी तक ब्रेक नहीं लिया, जब से तुमने मांगा बनाना स्टार्ट किया तुमने कभी ब्रेक नहीं लिया। वो हंजू की चादर की तरफ देखता है, वो कहता है कि ये चादर तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। मगर जो हंजू होती है वो छाता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती। फिर जो हंजू होती है वो स्टेशन पर बैठी होती है, अनाउंसमेंट होती है कि हिरन के आने के कारण जो ट्रेन है वो 30 मिनट लेट आएगी। और जो हंजू होती है वो वहाँ बैठकर रोने लग जाती है और फिर उसके पास कोरू का मैसेज आता है। और फिर वो भागते भागते उस टनल के पास जाती है, उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो उस टनल के पास जाती है और वो डारा वो जो हंजू होता है उसके पास चली जाती है। हंजू बोलती है मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कोरू कहता है कि मैं तुम्हें मैसेज भेज ही रहा था, तभी मैं बेहोश हो गया। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों में एक किस होता है और वो दोनों टनल से बाहर आ जाते हैं। कोरू कहता है कि 1000 साल बीत गए। जो हंजू होती है वो कहती है कि 12 साल 102 दिन। फिर जो कोरू होता है वो कहता है काफी कुछ बदल गया। जो हंजू होती है वो कहती है कम से कम 1000 साल तो नहीं बीते। जो कोरू होता है वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी मांगा पढ़ सकता हूँ। और फिर वो कहती है तुम्हें मेरे मांगा के बारे में कैसे पता। जो कोरू होता है वो कहता है मैं तुम्हारे साथ मैसेज पढ़े। जो हंजू होती है वो कहती है कि टनल ने तुम्हें तुम्हारे सारे मैसेज दे दिए। फिर वहाँ बारिश पड़ती है। जो कोरू होता है वो छाता निकालता है, वो कहता है क्या तुम इसे अपने साथ हमेशा रखती थी। जो हंजू होती है वो कहती है कि तुम्हें जो ये लुटाना जो था। फिर हंजू कहती है कि ये बाद में बात करते हैं और वो दोनों एक दूसरे का नाम पुकारते हैं और ये एनिमे यहीं एंड हो जाती है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी। और यार इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तो आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड